हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है ना। तो दोस्त, आज हम DI का जो पेपर था उसी की पहली DI हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी दूसरी DI है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, सेकेंड DI ये क्या है आपका, ये है आपका बार डायग्राम। ठीक है ना। यहां पर हमने डेटा को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर DI भी बोला जाता है। ठीक है ना। फिलहाल यहां जो दिखा रहा है, यहां जो दिखाया गया है वो क्या है बेटा, देखिए जरा। ग्राफ का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे। अच्छा, मतलब ग्राफ का अध्ययन करो और क्वेश्चंस का आंसर दो। प्रोडक्शन ऑफ रॉ वुड इन मैट्रिक टन्स, मतलब मैट्रिक टन में हमें क्या दे रखा है, कच्चे ऊन का उत्पादन। ठीक है ना। मीट्रिक टन में दे रखा है, कोई बात नहीं है भाई, बहुत आसान है। ठीक। वर्ष दे रखा है 2013 2014, 2014 2015, 2014 15 से 2016। मतलब एक पर्टिकुलर वर्ष का हमें क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है। जो प्रोडक्शन है कच्चे ऊन का वो हमें दे रखा है भाई, पहले वर्ष में इतना है, दूसरे वर्ष में इतना है। तो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है ना बेटा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वाले कलर को हम यूज कर लेते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, जरा गौर से देखो इधर। पहला क्वेश्चन कहता है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। ध्यान दीजिएगा, द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ वुड। ठीक है ना। देखिए, एक होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन और एक होता है मैक्सिमम राइज। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए। मैंने कहा देखो, मेरी ना एक कंपनी है और मैंने इसका किसी चीज का प्रोडक्शन किया। पहले मैं मान लेता हूं कि मैंने भाई साहब 10 आर्टिकल बनाए किसी भी वस्तु के। अब अगले वर्ष डिमांड मुझे लगी कि बहुत ज्यादा है तो मैंने आर्टिकल बना दिए जी 40। फिर मैंने अगले वर्ष फिर से आर्टिकल बढ़ा दिए, 50 हो गया। फिर से कितना हो गया, 70 हो गया। फिर से कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। फिर से कितना हो गया, तो आप कहेंगे फिर से मान लेते हैं 50 हो गया। ठीक। अब देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किस समय में मेरा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा रहा। देखिए, प्रोडक्शन हाई तो आप तुरंत आंसर देंगे सर 70 जिस वर्ष में आपने बनाए हैं वो वर्ष आपके सबसे अच्छे प्रोडक्शन का वर्ष है। बात समझ में आ रही है। और बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं किस वर्ष मेरा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ग्रो किया, राइज किया, तो राइज करने का मतलब हुआ कि मैंने सबसे ज्यादा किस वर्ष में प्रोडक्शन बढ़ाया है। और बेटा, जब बढ़ाने की बात आएगी तो ये बताओ, 40 से 50 करने का मतलब 10 बढ़ाया। ठीक बेटा, 10 से 40 करने का मतलब कितना बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया। बेटा, ये 20 बढ़ा दिया। ठीक है ना। ये कितना, तो ये घटा दिया। ये कितना, फिर से 20 बढ़ा दिया। ये बताओ सबसे ज्यादा कब बढ़ाया, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ाया गया है। और कौन से वर्ष में, जिसमें सबसे ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया, ये इतना प्रोडक्शन किया है, इस वर्ष में बेटा हमने सबसे ज्यादा बढ़ाया है। बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ, क्या इस वाले वर्ष में बढ़ा है, नहीं घटा है। बेटा, इसमें कितना बढ़ा है, सिर्फ 2 बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है बेटा, तो आप कहेंगे सर यहां पर 12 बढ़ गया है। कितना, 12 बढ़ गया है। ठीक है ना। बेटा, यहां कितना बढ़ा है, तो यहां पर देखिए जरा, 65 था, 65 से 76 हो गया, 65 से 76 हो गया। कितना बढ़ा बेटा, 61 सॉरी 11 बढ़ा है। ठीक है ना। बेटा, ये बताओ इस वाले में कितना, इसमें तो कम हो गया, इसमें थोड़ा सा बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। बेटा, इस वाले में कितना बढ़ गया, तो इसमें कहेंगे सर यहां तो सिर्फ 5 बढ़ा। तो सबसे ज्यादा किस में बढ़ा, सबसे ज्यादा बेटा जिसमें 65 हमने प्रोडक्शन किया है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ा है, ये वाला सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2016-17, 2016-17 है कहीं, सी इज द राइट आंसर। तो बेटा कौन सा सही आंसर होगा, सी। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहला हमारा काम क्या था, इस बात को जानना
कि देखिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब बढ़ेगा और कब सबसे ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता कि सबसे ज्यादा कब होगा तो बहुत आसानी से आप देखते और देखते ही आंसर लगा देते 76। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार हम गलती से आंसर 76 मार्क करके आएंगे जो गलत होगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ अपना मार्क्स जोड़े बैठे होंगे लेकिन होगा क्या, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हुआ भाई मेरे पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉर्मली इसका आंसर कई बार हम लोग जल्दबाजी में गलत दे देते हैं। ठीक है ना बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है 87, देखिएगा, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। प्रतिशत में वृद्धि हमसे पूछी गई है। हम आ जाते हैं भाई पहले 4 वर्षों में, जरा एक बार मुझे सभी को काउंट करके बताओ कितना है बेटा, उत्पादन कितना है पहले 4 वर्षों में। तो देखिए 5 5 10 150 150 210 210 210 और 221 221 और 4 225। बेटा पहले 4 वर्षों में जो प्रोडक्शन है वो कितना है 225। और अंतिम 4 वर्षों में बेटा एक बार देख लेते हैं, अंतिम ये यहां से लेंगे हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, अंतिम 4 वर्ष बेटा। ठीक है ना, तो अंतिम 4 वर्षों की बात कर लेते हैं, ये आपके अंतिम 4 वर्ष होंगे। बेटा देखिए जरा कितना होगा, तो 7 5 12 6 18 18 7 25 25 और 16 25 60 6 66 और 72 73 75, तो आपका कितना होगा 275। कितना होगा बेटा 275। बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ भाई, ये पहले वाले 4 वर्षों का आखिरी वाले 4 वर्षों में इससे कितना ज्यादा है, पहले वाले 4 वर्षों से आखिरी वाले 4 वर्षों में कितना ज्यादा है। देखिए एक तो है 225, कितना है 225, और दूसरा कितना है बेटा, तो आपने कहा सर दूसरा है आपका 275। ये कितना है 225। आखिरी वाले 4 का कितना है 275। बेटा कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो 25 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में। तो तुलना किससे है, पहले 4 वर्षों से, इससे, ये डिनोमिनेटर में आएगा। कितना बेटा आ जाएगा 225। 25 निम्मा 225, 1/9 का जो मान 2/9 सॉरी 25 दूनी 50, अरे बेटा 50 बड़ा है 25 नहीं, देखो सत्यानाश करा देंगे आप लोग हैं, 50 बड़ा है ना, हाँ 50। तो बेटा ये हो जाएगा कितना 50, और ये कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 और 25, ये 50 है, देखो 50 को 20 लिख रहा है ना। ये ऐसी कलाकारी होती रहती है जब तब है, तो ये कलाकारी नहीं करनी है। 2 टाइम बेटा 2/9, और 2/9 का मान कितना होता है, तो ये होता है भाई मेरे 22 सही 2/9 या 22.22% इज द राइट आंसर। आंसर कौन सा सही होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी अजीब हो गई, मैं एक काम कर थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करता हूँ। हाँ वैसे पिछले कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ जिसमें असफल हो जा रहा हूँ, लेकिन अब सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। भाई 225 बेटा और 275 कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। कितने से बेटा 225, पहले 4 वर्षों की 225। बेटा इसका मान कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और 2/9 को ही हम कितना लिखते हैं 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9% होता है 22.22%। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। चलिए मैं एक काम करता हूं, आगे आ जाता हूं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा एक बार देखिए जरा, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। देखिए 8 वर्षों के दौरान हमें चाहिए होगा औसत उत्पादन, क्या चाहिए होगा, एक मिनट यू का हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना,
ठीक है ना बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूं 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो अच्छा हमें ये बताओ, पहले 4 वर्षों में 225, अंतिम 4 वर्षों में 275, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया भाई मेरे कितना? 500। कितना हो गया? 500। और 8 वर्षों के दौरान हमें औसत उत्पादन निकालना है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। एक मिनट एक मिनट, ये तो हम कर चुके हैं ना बेटा, ये कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है अगला क्वेश्चन आपका है। एक मिनट, दया, कुछ तो गड़बड़ है। चल हाँ, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन बेटा कितना है टोटल? 500। 500 बटे 8, देखिए 5 बटे 8 आप जानते हैं 62.5% होता है। तो क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो इसी मीट्रिक टन ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे इसमें केवल 8 का गुणा करना है। 8 6 48, 2 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 2 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है ना। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही? अधिकतम प्रतिशत घटत, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम प्रतिशत घटत, अधिकतम परसेंटेज डिक्रीज हमें बताना है। क्या बताना है? अधिकतम परसेंटेज डिक्रीज। तो भाई परसेंटेज डिक्रीज एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। कलर इसका बेटा चेंज कर लेते हैं, है ना। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, तो प्रतिशत कमी बेटा हमें बतानी है, ठीक है। ये आ जाओ, देखो यहां पर बेटा कितने की कमी है? तो आप कहेंगे सर 5 की कमी है आउट ऑफ 56, ठीक है ना। यहां बढ़त है, यहां भी बढ़त है, यहां भी बढ़त है बेटा, यहां भी कमी है, यहां भी कमी है। यहां कमी कितनी है जरा देखिएगा, तो 76 से कितना हो जाना? 58 हो जाना। 16 में से 8 जाएगा बेटा, 8 बचेगा, ठीक है ना। 5 बचेगा यहाँ, सॉरी 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 6 बचेगा बेटा। 18 की कमी है कितने पर? तो ये हो जाएगा बेटा 76 पर, ठीक है ना। 5 की कमी है कितने पर? 56 पर। 5 की कमी है 56 पर। अगर ये 50 होता ना तो बेटा ये हो जाता लगभग कितना? 5 होता, सॉरी ये भी आपका 50 होता तो ये लगभग कितने? 10% के बराबर हो जाता। देखिए 18 चौक 72, तो आप ये कहेंगे सर 18 चौक 72 ये लगभग 25% के बराबर होगा। इसे देखें तो ये कितने के? लगभग 25% के बराबर होगा, नियर अबाउट, ठीक है ना। ये बेटा कितना? तो ये लगभग आपके 9 या 10% के बराबर होगा, नियर अबाउट 9%। 56 निम्मा लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे लगभग 9%। ये कितना बेटा? 25% या 24% नियर अबाउट, ठीक है ना। तो कौन सा वाला ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। तो ये किस में कमी है? तो आप कहेंगे सर 2018-19 में। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा कौन सा हो जाएगा? 2018-19, 2018-19, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा कमी हुई है, मैक्सिमम प्रतिशत में कमी पूछी है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखो, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। 2014-15 का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। देख केवल रेशियो पूछा है, इस बार प्रतिशत नहीं पूछा। कोई बात नहीं भाई, 2014-15 और 2018-19-20, सॉरी 2019-20 देखो जरा गौर से। 2014-15 में कितना है बेटा? 51। और 2019-20 में कितना है बेटा? 19-20 में 68। तो हमें यही पूछा है 51 और 68 का रेशियो। ये है भाई मेरे कितना? 51। ये कितना है बेटा? 68। तो हमसे ये पूछा है 51/68 कितना होगा? तो 17 51 और 17 चौका 68 बेटा, आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4। तो हमारा आंसर कितना होगा बेटा? 3/4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो दोस्त आज की क्लास को फिर से हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।